नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है। और आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी खबर से जिसको लेकर कयास बहुत दिन से लगाए जा रहे हैं कि आखिर रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस क्या करने जा रही है। क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार होंगी या नहीं होंगी? बहुत सारे कयासों के बाद ये पता लग रहा है कि अब कांग्रेस इस पर निर्णय लेने जा रही है। यानी शनिवार को शाम रात 8 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें तय किया जाएगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से या नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति में यह प्रपोजल जाने वाला है और खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि वहां से रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ाना चाहिए। अब पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फाइनल व्यू लेना है। तो सूत्र हमें बता रहे हैं कि दूसरे फेज के चुनाव के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस को फीडबैक मिल रही है उससे साफ है कि अब नरेंद्र मोदी की उस तरह हवा नहीं चल रही है जो 2014 और 2019 में चल रही थी। तो पार्टी मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रही है और हर सीट के नजरिए से देखा जा रहा है। वहां पर काफी सर्वे कराए गए हैं अमेठी और रायबरेली में, जिसके बाद पार्टी ये निर्णय लेने जा रही है। पार्टी का जो फैसला होगा उसका औपचारिक घोषणा कल शाम में या रविवार सुबह हो सकती है, क्योंकि अमेठी में 3 जून तक नामांकन की तारीख है और यही हाल रायबरेली में है। तो लग रहा है कि जून में यानी पहली दूसरी जून तक दोनों भाई बहन वहां नामांकन कर सकते हैं। और यह बात साफ हो गई है कि अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि इस बार ऑफिशियल मशीनरी की जगह कांग्रेस ने अपने जो चुनाव के संयोजक हैं या जो चुनाव देख रहे हैं सुनील कानूगोलू, उनकी टीम को लगाया है, जो लगातार फीडबैक दे रही है, जो लगातार चुनाव में काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अमेठी में दूसरी तरह से चुनाव कांग्रेस लड़ने जा रही है। यही हाल रायबरेली में है। सुनील कानूगोलू के स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसलिए फैसला लगातार परतों में रखा गया और इस फैसले को किसी की जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई नेता रायबरेली से आए, कई नेता अमेठी से आए, लेकिन न राहुल गांधी ने अपना मुंह खोला न प्रियंका गांधी ने अपना मुंह खोला कि आखिर वहां पे वो करने क्या जा रहे हैं। लेकिन अब बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और इस सीट से चुनाव लड़ने से जो माहौल बनेगा उसके आसपास की सीटों पर भी फायदा होगा। खासकर लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इन सब सीटों पर कांग्रेस को लग रहा है कि उससे फायदा होगा। बाराबंकी की सीट है जिसपे कांग्रेस के तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं देवी पाटन की मंडल की सीटों पर असर होने की संभावना है। तो ये सब सीटों को देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव इस समर में उतर रहे हैं। अब ये बात साफ हो गया है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इसको इसलिए परतों में रखा था कि 26 अप्रैल को यानी आज के दिन वायनाड में वोटिंग हो रही है, जहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। और ये कांग्रेस नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि वायनाड से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, वायनाड के अलावा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और वायनाड में स्थिति खराब हो जाए। इस सब को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई गई थी और लगातार इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर बातचीत चल रही थी। और अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं। अमेठी की बात करें तो अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी तकरीबन 50,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाए। उसकी वजह साफ है कि बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन तो दिया था, लेकिन वो नीचे का काडर उसने सपोर्ट नहीं किया और वो लगातार स्मृति ईरानी के संपर्क में रहे, वहाँ पे सेक्टर प्रभारी और तमाम जो लोग होते हैं, और इससे राहुल गांधी को चुनाव में नुकसान हो गया। रायबरेली में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी चुनाव जीत कर आई हैं और वही एकमात्र सीट है अभी निवर्तमान लोकसभा में जिसमें एक सीट कांग्रेस की यूपी से अभी है। अभी जो अगली लोकसभा बनेगी उसमें उम्मीद जताई रहेगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में ज्यादा सीटें जीत के आएंगी और एक माहौल बनेगा। उसको लेकर भी पार्टी के भीतर रणनीति बन रही थी। अब रणनीति साफ है कि सुनील कानूगोलू की टीम के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई गई और उन्हीं के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये पूरा वर्कआउट किया गया है। और कल शाम में जब सीसी की बैठक हुई उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सरे फहरिस्त होगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।